मन की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए सम्मुख विराजमान अपने इष्ट देव महाप्रभु श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के दिव्य स्वरूप को अपने मन मंदिर में बसाते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलिए। संजीवनी जड़ी मतलब जीवन प्रदान करने वाली बूटी, जिसके सेवन से काल के भय से गुरु को वीडियो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना प्लीज। बहुत मेहनत से मैं ये वीडियो बनाता हूँ। वीडियो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो प्लीज। दूर हुआ जा सके और इस संजीवनी के सेवन से ही मानसिक शांति और आत्मिक सुख की प्राप्ति होती है। और ऐसी जड़ी बूटी केवल संत महापुरुषों के पास ही होती है। वह जड़ी है नाम की, भजन अभ्यास की युक्ति, और यही भजन अभ्यास की युक्ति सूरत शब्द योग कहलाती है। और इसी का नाम ही गुरु दीक्षा है। और यही है भक्ति की आंतरिक मंजिलों को पार करने का सोपान। सारंगी के जनजनाते तारों से अथवा किसी भी संगीत के यंत्र को बजाने से शब्द की ध्वनि होती है। और यदि इन यंत्रों का पूर्ण ज्ञान न हो अथवा इन साजों को बजाने वाला संगीत कलाकार न हो तो यही ध्वनि बेसुरी बन जाती है और उस लय में किसी प्रकार के आनंद की अनुभूति नहीं होती। यदि संगीत कलाकार मिल जाए तो इनकी ध्वनि मधुर तान का रूप धारण कर लेती है, जिसको सुनने पर मन स्वयं ही मस्ती में झूम उठता है। ऐसे ही नाम की वीणा तो श्वासों के हर तार पर बजी रही है, परंतु जब तक इस शब्द की पहचान सद्गुरु से नहीं हो पाती तब तक इसका पूर्ण आनंद अनुभव नहीं होता। वास्तव में देखा जाए तो नाम ही आनंद और प्रसन्नता का प्रदाता है। यह जीव द्वारा किए हुए अशुभ कर्मों के बंधन को काटने वाला होता है। नाम ही अमृत है। परम संत श्री कबीर साहिब जी अपनी वाणी में फरमाते हैं कि जब ही नाम हृदय धरा भया पाप का नाश, मानो चिंगी आग की परी पुरानी घास। एक कुत्सित कर्म का प्रायश्चित करने के लिए इंसान अनेकों ही दान पुण्य करता है, कर्म कांड आदि करता है, ताकि उसे उस बुरे कर्म के फल को नरक की यातना के रूप में न भोगना पड़े। यह कितना सस्ता सौदा है कि जब भी नाम की ज्योति हृदय में जग उठती है तो समस्त पापों को उसने समूल नष्ट कर दिया है। जैसा कि पुराने सूखे हुए घास के ढेर में आग की एक चिंगारी भी जा पड़े तो वह पल भर में उस घास के ढेर को जलाकर राख बना देती है। ऐसे ही नाम से समस्त पापों का नाश क्षण भर में हो जाता है। नाम जीवन है, इसकी पहचान के बिना जीवन सार्थक नहीं है। जिसके हृदय में प्रभु नाम की ज्योति जागृत नहीं हुई उसका जीवन ही कैसा, वह तो धरती पर बोझ है। क्योंकि भगवान का नाम एक गारूड़ी वट्टी है, जिसके सेवन से आत्मिक आनंद की अमरता प्राप्त होती है। यह आंतरिक विष को उतारने की सामर्थ्य रखती है। कितनी शक्ति है इस संजीवनी में। शरीर पर यदि सांप काट जाए तो एक आध घंटे तक उस विष को उतारने की अगर चिकित्सा नहीं की जाए या विष उतारने का कोई मंत्र न पड़ा जाए तो उस रोगी की जो हालत होती है वो अत्यंत ही चिंताजनक हो जाती है। यहाँ तक कि कई बार वह रोगी प्राणों से हाथ भी धो बैठता है। इतना विषैला डंक होता है सांप का। दूसरी तरफ है माया का भयंकर विष। सोचिए ये कितना भयंकर विष होगा। शरीर तो सांप के विष को आधे घंटे तक सहन नहीं कर सकता और इधर ये हालत कि माया नागिन का विषैला भयंकर जहर जिसके प्रभाव से पूरा शरीर सहा हो चुका है, यह जीव की नस नस में जन्म जन्मों से फैल चुका है। और ऐसे भयंकर विष को उतारने के लिए कितने शक्तिशाली मंत्र या चिकित्सा की आवश्यकता होगी। गुरुवाणी में वचन भी आता है कि माया हुई नागनी जगती रही लिपटाए, इसकी सेवा जो करे तिसी कऊ फिर खाए। कि यह माया नागिन की तरह है जो संसार रूपी पेड़ के साथ बेल की तरह लिपटी हुई है। जो इस नागिन की सेवा करता है यह उसी को ही बार बार डंक मारती है। सत्पुरुष उपदेश देते हैं कि कोई विरला गुरमुख ही गरुड़ पंछी बनकर इसे खा लेता है, अर्थात इसका वार नहीं चलने देता। श्री गुरु नानक देव महाराज जी फरमाते हैं कि ये वही जीव होते हैं जो सच्चे नाम से लीव लगाते हैं। जैसे सांप को या उसके बच्चे को कितना ही दूध पिलाओ परंतु वह उस दूध से अमृत नहीं बनाएगा।
बल्कि जहर के रूप में परिवर्तित करता जाएगा। अपने स्वभाववश वह दूध पिलाने वाले को भी नहीं छोड़ता। जरा सा हाथ लगाने पर उसे विष भरा डंकी मारता है। कोई सर्पों का जो विशेषज्ञ होता है वही ऐसा काम करता है कि सांप के मुख से वह विष भरा दांत ही निकाल देता है और फिर बेखटके से उसे कंधे पर लटकाए रखता है। ऐसी हालत माया रूपी सर्पिणी की है। सांप का जहर तो एक ही बार में समाप्त कर देता है, परंतु माया नागिन का जहर जो बीच ही बीच नसों में घातक जहर फैला देता है, परंतु ऊपर से लुभावना दिखता है। ये खांड में लिपटी हुई विष की गोली के समान होता है। फिर इस माया नागिन से जितना प्यार करो उतने ही अधिक जहर के डंक लगाती है। सद्गुरु ये ऐसे हैं जो सेवक को गारुड़ी बनाते हैं, उन्हें जहर उतारने का महामंत्र शब्द देते हैं। जो भी जीव इस मंत्र को जपता है वह माया नागिन के विषैले डंकों से बचता है, और जो जीव भक्ति पथ से गाफिल हैं वे भला इस नाम के आनंद को क्या जाने। उन्हें तो माया के विष भरे डंक भी अमृत के समान लगते हैं। वे हर पल इसी को पीने में मग्न रहते हैं। जिन्होंने नाम के अमृत को एक बार पी लिया, केवल वही इसके स्वाद को जानता है। उन्हें इस बात की सूझ आ जाती है कि माया और भक्ति में कितना अंतर है, नाम में कितनी शक्ति है। मायावी जीव की हालत तो बिल्कुल कांवच फली की तरह बन चुकी है। जैसे संत रविदास जी अपनी वाणी में कथन करते हैं, रविदास तू कांवच फली तुझे नशीबे कोए, तै निज नाव न जानिया भला कहाँ ते हुए। माया कांवच फली के समान है। कांवच फली एक जंगली जड़ी होती है जिसमें अत्यंत ही सूक्ष्म कांटे लगे रहते हैं। उसे भूलकर भी कोई अगर छू ले तो खुजली शुरू हो जाती है। जहां जहां वह हाथ लगाता है वहां खुजली बढ़ती जाती है, यहाँ तक कि सारा शरीर ही सूज जाता है। मनुष्य उस दर्द और जलन के मारे तड़पता है, परंतु उसे कम करने का उपाय नहीं बना पाता। जो इस बूटी को जानते हैं वे इससे बचकर चलते हैं, इसे छूते नहीं। ऐसे ही माया भी कांवच फली के समान दुखदायी है। एक बार अगर इसे छू लिया तो दुख, अशांति, कल्पना और चिंता की खुजली सवार हो गई। सत्पुरुष फरमाते हैं कि हे जीव, यदि तूने सत्य नाम को नहीं जाना तो तेरा भला कहाँ से होगा। यही नाम ही तो तुझे माया रूपी कांवच फली से बचाएगा। सदगुरु से जब तू नाम की दीक्षा लेकर नाम को जपेगा तभी तो तुझे पता चलेगा कि इस नाम में कितनी भारी शक्ति है और ये किन कठिनाइयों में साथ देती है। ये नाम ही सारी विपत्तियों को भगा देता है। केवल एक शर्त है कि सदगुरु जैसी युक्ति बताएं उसी के अनुरूप ही नाम का सिमरन किया जाए। जैसा कि कोई रोगी डॉक्टर के कहे अनुसार दवाई का ठीक तरह से प्रयोग न करे तो उसका रोग कभी ठीक नहीं हो सकता, चाहे फिर वह दवाई पर दोष लगाए या डॉक्टर पर। परम संत श्री कबीर साहिब जी अपनी वाणी में फरमाते हैं कि सतनाम निज औषधि सतगुरु दई बताए, औषधि खाए रू पथ रहे ताकि वेदन जाए। कि सदगुरु ने अमूल्य औषधि मायावी रोगों को दूर करने के लिए जो नाम बख्शा है। जो जीव इस नाम का स्मरण करता है, जो संतों द्वारा बताए गए परहेज को पूरा करता है, उनकी सभी मानसिक व्यथाएं दूर हो जाती हैं। नाम की महिमा का इस जीवा से वर्णन कैसे किया जाए। एक बार परम संत श्री कबीर साहिब जी घर पर नहीं थे तो उनके पीछे एक व्यक्ति पेट के दर्द के मारे कराता हुआ उनके घर पर आ पहुंचा। उस व्यक्ति ने माता लोई जी से उनके आने का समय पूछा। 2 बार तो माता लोई ने कहा कि वे अभी आने ही वाले हैं। तीसरी बार वह रोगी दर्द से कराता हुआ कहने लगा कि मेरी तो दर्द से जान निकलने लगी है। मैंने तो सुना था कि वे सभी रोगों को दूर करते हैं। इतना सुनते ही माता लोई ने 3 बार उससे नाम का उच्चारण करवाया तो वह रोगी बिल्कुल ही ठीक हो गया और वह अपने घर चला गया। परम संत श्री कबीर साहिब जी उस दिन घर पर आए तो ऐसा लगा कि मानो वे माता लोई से नाराज है। तब माता लोई जी ने उनसे नाराजगी का कारण पूछा। कबीर साहिब जी फरमाने लगे कि क्या तूने मेरे भगवान के नाम को इतना सस्ता समझा है कि साधारण सा पेट दर्द एक बार के नाम के उच्चारण से ठीक न हो जाता। अब जपने को तो हम सभी नाम जपते हैं और उसी संसार में रहते हैं जिसमें महापुरुष निवास करते हैं, तो ये संसार हमें अजगर की तरह क्यों मालूम होता है। संत महापुरुषों की नजर में ये संसार धूल के जर्रे से भी तुच्छ है। कमी है तो केवल विवेक की। हमारे अंदर में विवेक की कमी है। जिन कार्यों के लिए संत महापुरुष परहेज बताते हैं हम उन्हीं कार्यों को बार बार करते हैं, इच्छाओं की पूर्ति में लगे रहते हैं
और नाम का मूल्यांकन असत्य वस्तु के साथ करके सच्चे नाम के धन से झूठी, मिथ्या और मायावी दौलत को लेने का व्यापार करते हैं। और यही हमारे दुख, परेशानी और चिंता का कारण है। नाम की कमाई की शक्ति विद्युत तरंगों की बेतार का तार है। इंद्र के सिंहासन को डगमगाती इतनी शक्ति है इसमें। जब कोई इंसान अपने दिल के गुप्त रहस्य को किसी के सामने प्रकट कर देता है तो उसको अत्याधिक ही पछताना पड़ता है। उसे हर समय इसी बात का डर लगा रहता है कि कहीं ऐसा न हो कि यह गुप्त रहस्य किसी अन्य के सामने प्रकट हो जाए और मुझे अपमान सहन करना पड़े। उस समय उसकी हालत तो बिल्कुल इस तरह हो जाती है जैसे फूल में से खुशबू निकल जाने पर बिल्कुल ही बेकार हो जाता है और उस फूल की तरह कोई नजर उठाकर भी नहीं दिखता। संत महापुरुषी इसका असली अर्थ बताते हैं कि हे प्राणी, जो मनुष्य अपने मानव जीवन के दुर्लभ अवसर को पाकर के माया के धंधों में अपना समस्त जीवन गंवा देता है, नाम की कमाई नहीं करता, उसे अंतिम समय बहुत ही पछताना पड़ता है। नाम की कमाई से गाफिल रहना मानो कि माया को अपने दिल का रहस्य देना। ऐसा जीवन तो निरर्थक सा बनकर रह जाता है। यह शब्द जीव के हर सांस के साथ चल रहा है, परंतु इसका ज्ञान न होने से वह सांसों को यूं ही व्यर्थ गंवा रहा है। नाम की कमाई में क्या भरा है इसका वर्णन करना बहुत ही कठिन है। जितनी भी रिद्धियां, सिद्धियां हैं, नवनिधियां हैं, सब शब्द की कमाई करने पर ही प्रकट हुआ करती हैं। कितने खेद की बात है कि इंसान के पास वे गुप्त खजाने हैं, बहुत सारी गुप्त शक्तियां भरी पड़ी हैं। वह महातेज पुलकित ज्योति है जिसका ज्ञान हो जाने पर सभी देवी शक्तियां, सभी संपत्तियां इसके आगे हाथ बांधे खड़ी होंगी। सूर्य और तारों का प्रकाश तो उसे फीका दिखाई देगा, परंतु महाखेद कि ऐसी संपत्तियों का मालिक बनकर भी मनुष्य निर्धन है, निर्बल है और इन ज्योतियों का मोहताज है और याचक बनकर शक्ति और संपत्ति के लिए दर दर भटक रहा है। इन सब संपत्तियों का मालिक होते हुए भी जीव भिखारी बना हुआ है। नाम अखटु निदान है, गुरुमुख मन वसिया। गुरुवाणी में वचन आते हैं कि जरा सोचो कि उस मालिक। गुरु को वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना प्लीज।